छठे दौर के चुनावों के लिए 117 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का काउंटडाउन, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। छठे दौर में 12 राज्यों की 117 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु की सबसे ज्यादा 39 सीटों पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र की 19, यूपी की 12, एमपी की 10, बिहार की 7, छत्तीसगढ़ की 7 और बंगाल की 6 डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मुरली देवड़ा, मणिशंकर अय्यर, प्रिया दत्त के अलावा वित्त मंत्री के बेटे कार्तिक चिदंबरम की भी साख दांव पर। डीएमके नेता ए राजा, दयानिधि मारन, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की किस्मत का होगा फैसला। बीजेपी टीडीपी सीटों के बंटवारे में पड़ी दरार का बीजेपी के अभियान पर नहीं पड़ेगा असर। आज तेलंगाना में गरजेंगे मोदी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच साझा करेंगे नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। तेलंगाना में 4 रैलियां करेंगे नरेंद्र मोदी। 6 में से 2 रैलियों में चंद्रबाबू नायडू भी होंगे साथ। निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और हैदराबाद में मोदी की रैली। महबूबनगर और हैदराबाद में नायडू भी होंगे साथ। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी आज मोदी करेंगे रैली। नंदुरबार और धुले में रैली करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज राजस्थान के अलवर में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। अलवर के राव तुलाराम सर्कल से नांगली सर्कल तक रोड शो करेंगे राहुल। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली थी करारी शिकस्त। राजस्थान दौरे के बाद यूपी और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे राहुल। रैलियों के जरिए मांगेंगे लोगों से वोट। यूपी के मथुरा में और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में रैली करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। यूपी की मथुरा और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा सीटों पर 24 तारीख को होगी वोटिंग। आज शाम 5 बजे थमने वाला है प्रचार। आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। मां सोनिया गांधी के लिए आज करेंगी ताबड़तोड़ जनसभाएं। सोनिया गांधी हैं रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार। बेटी प्रियंका गांधी आज 15 जगहों पर करेंगी जनसभाएं। हरचंदपुर विधानसभा में रहेगी प्रियंका। शोरा, गंगागंज, अचलेश्वर चौराहा, हरचंदपुर और जोहवाशकी समेत 15 जगहों पर करेंगी सभाएं। पहले सोमवार को रायबरेली पहुंचने वाली थी प्रियंका। निजी कारणों से स्थगित करना पड़ा था प्रचार अभियान। पहले बचरावन विधानसभा सीट पर 14 जनसभाएं करने का था प्रियंका का कार्यक्रम। फिलहाल टाली गई बचरावन सीट की सभाएं। सोनिया गांधी का बंगाल दौरा स्थगित। आज मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में करने वाली थी प्रचार। आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिन भर में 6 रैलियां करेंगे राजनाथ सिंह। हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, औरैया, जालौन और लखनऊ में रैली करेंगे राजनाथ सिंह। एसपी सुप्रीमो आज आजमगढ़ सीट से भरेंगे अपना नामांकन। फिलहाल बीजेपी के पास है आजमगढ़ की सीट। इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं मुलायम। अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से भी की है उम्मीदवारी। 24 को मैनपुरी में होगी वोटिंग। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुनवाई। जांच के लिए बनाए गए पैनल पर नाम सुझाएगा बीसीसीआई। रवि शास्त्री, आर.के. राघवन और जयंत पटेल के नाम आगे रख सकता है बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट लेगा सुझाए गए नामों पर आखिरी फैसला। रवि शास्त्री पर श्रीनिवासन के करीबी होने का लगा आरोप, तो राघवन मुद्गल कमेटी के सामने बतौर गवाह हुए थे पेश। समलैंगिकता को अपराध मानने से जुड़े कोर्ट के फैसले पर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। एलजीबीटी ग्रुप की कोर्ट से अपील। फैसला सुनाते हुए हालिया किन्नरों से जुड़े अपने फैसले को भी रखे ध्यान में। हरदोई में मोदी ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा। कहा देश को मां बेटों ने किया है बर्बाद और यूपी को बाप बेटे की सरकार ने किया है बर्बाद।
बेटे को तो बड़ी परेशानी है। भाई बहनों, देश को मां बेटे की सरकार ने बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश को बाप बेटे की सरकार ने बर्बाद किया। मोदी ने उठाया सवाल, यूपी में पुलिस से ज्यादा जनता के पास हथियार क्यों? कहा, अक्षम सरकार के चलते जनता असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर। मोदी ने कहा, अमेठी में बेटे के लिए वोट की भीख मांग रही हैं सोनिया। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? अरे देश को तो ऐसी सरकार चाहिए जो अमेठी भी संभाल सके और हिंदुस्तान भी संभाल सके। ऐसी माटी नहीं संभाल सकते, माप आकर के कहना पड़ता है कि अमेठी वालों मेरे बेटे को जरा संभाल लेना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में मोदी पर आपत्तिजनक भाषा में हमला। जेडीयू नेता शकुनी चौधरी ने कहा, नरेंद्र मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, भागलपुर से वापस नहीं जाएंगे मोदी। भागलपुर के नाथनगर में हो रही थी जेडीयू की सभा। कहकशा परवीन ने गिरिराज सिंह के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। राशिद अल्वी ने कहा, तोगड़िया को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। तोगड़िया ने की थी अपील, ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट दें। गाजीपुर में अमित शाह का दावा, मोदी की यह लहर पूर्वी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर होगी जीत। गिरिराज के बयान से बीजेपी कर चुकी है किनारा। राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने बताए गिरिराज के निजी विचार। एसपी नेता आजम खान ने किया बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी अध्यक्ष के कहने से नहीं बदलेगी बात, दिल की बात आई जुबान पे। हमें पाकिस्तान भेजने वाले लोग भी कहने लगे पाकिस्तान जाइए। यही है एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा अध्यक्ष के कहने से बात नहीं बदल जाती, बात जो दिल की थी वो जुबान पर आई है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की बैंक कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी। डेयरी कारोबारी का घर बना निशाना। 1.5 किलो सोना, 4 किलो चांदी और लाखों की नकदी ले उड़े चोर। अगले महीने होनी थी बेटे की शादी। तीसरी मंजिल पर है व्यवसायी का घर। पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीरें पुलिस के हाथ फिलहाल खाली। पटना में कामयाब रहा अंकित का रेस्क्यू। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने बच्चे को 12 फीट गहरे गड्ढे से निकाला बाहर। घर के बाहर खेलते वक्त गड्ढे में गिर गया था 2.5 साल का अंकित। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है बच्चा। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंची वसुंधरा राजे। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर जौनपुरिया के लिए किया प्रचार। झांसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर किया सोनिया गांधी पर हमला। कहा, सोनिया ने देश को बनाया दरिद्र और दामाद को किया माला माल। सबसे ज्यादा काला धन यदि देश के बाहर है तो नेहरू खानदान का है, वो भी उनको देना पड़ेगा। और सत्ता से जब इनका पत्ता साफ होगा तब देश को इंसाफ भी मिलेगा, इनकी असलियत देश के सामने। नासिक से एनसीपी की टिकट पर खड़े छगन भुजबल ने उतारी मोदी की नकल। मित्रों, गुजरात ने इतनी तरक्की की है कि गुजरात की गाय भैंसें 24 घंटे दूध देती है। इतना ही नहीं, भैंसें तो भैंसें, भैंसा भी दूध देता है, इतनी तरक्की की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरुवार को पहुंचेंगे गुवाहाटी। छठे चरण में पीएम करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पीएम के गुवाहाटी दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वोट डालने के बाद वापस दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे गोवा के सीएम मनोहर पार्रिकर ने किया ऐलान, देश भर में मोदी की लहर, मोदी ही होंगे अगले पीएम। पार्रिकर ने कहा, बीजेपी शासित राज्यों में विकास का मॉडल बेहतर, ज्यादा पारदर्शिता और बिना भ्रष्टाचार की चलती हैं सरकारें। और उसके बाद में भ्रष्टाचार कम करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मुझे उसमें लगता है ट्रांसपेरेंट अगर आप पॉलिसी तो डिसीजन ले लें और वो लोगों के सामने रखें तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार को कम वाव मिलता है।
झांसी में बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती का बयान, मेरी पार्टी की सरकार बनी तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो निर्दोष होगा उससे हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन जिसने देश की चोरी की हो और जिसने नियमों का उल्लंघन करके पैसे कमाए हों उनको तो जेल भिजवाना। आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए फिल्म जगत के सितारे, कहा ईमानदारी के लिए केजरीवाल की पार्टी को दें वोट। रोहतक की अनाज मंडी में गेहूं की बर्बादी, 10 किलोमीटर तक फैला है अनाज। गेहूं समय पर उठाने के चलते किसान और आड़ती दोनों परेशान, बरसात की वजह से लग रही है फफूंद। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में एक दुकान और कई मोटरसाइकिलों में लगी आग, छोटे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ हादसा। छोटे सिलेंडर की फिलिंग करते वक्त हुई थी गैस लीक, सिगरेट की चिंगारी से भड़की आग, एक एक करके 5 सिलेंडर्स में लगी आग। सिलेंडर से भड़की भयंकर आग की चपेट में 5 मकान भी आए, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने किया काबू। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की मौत की वजह बना कार ड्राइवर नवीन, गिरफ्तार। तेज रफ्तार ऑल्टो ने कांस्टेबल प्रहलाद को मारी थी टक्कर, मौके पर हुई थी प्रहलाद की मौत, आरोपी नवीन चला रहा था बेलगाम ऑल्टो। आईपीएल सीजन 7 में धोनी की सेना की जीत का खाता खुला, दिल्ली को 93 रनों से दी मात। पहले खेलकर चेन्नई ने बनाए थे 178 रन, जवाब में केवल 84 रनों पर ही ढेर हुई दिल्ली की टीम। अर्धशतकीय पारी खेलने वाले सुरेश रैना बने मैन ऑफ द मैच, धोनी ने भी खेली 15 गेंदों पर 32 रनों की पारी। आखिरी 5 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने जोड़े 66 रन, डुप्लेसी और मिथुन मिन्हास भी खेले उपयोगी पारियां। चेन्नई के गेंदबाजों ने किया कमाल का प्रदर्शन, अश्विन, जडेजा और पांडे ने लिए 2-2 विकेट, हिल्फेन हाउस ने खिलाड़ी को किया आउट। आईपीएल 7 में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला, हैदराबाद से जीत का खाता खोलने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद। अब तक 2 मैच जीत चुकी है पंजाब की टीम, चेन्नई और राजस्थान को चटाई है धूल। बेहतरीन फॉर्म में है पंजाब की टीम, एक बार फिर मैक्सवेल और मिलर से होगी उम्मीद। पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल के पास है ऑरेंज कैप, अभी तक 2 मैचों में बनाए हैं 184 रन। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्विन ब्रावो 4 हफ्तों के लिए आईपीएल से बाहर, फील्डिंग के दौरान कंधे में लगी चोट। बगदाद के सदर में कार में हुआ धमाका, 6 लोगों की मौत, कम से कम 17 जख्मी। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी 5th एवेन्यू बिल्डिंग को सीज करेगी कोर्ट, आतंकी हमले के पीड़ितों को मिली बिल्डिंग में जगह। इस्लामिक कल्चर और पर्शियन भाषा को बढ़ावा देने वाली संस्था अलावी फाउंडेशन की बिल्डिंग, इस्लामिक हमलों के पीड़ितों को मिलेगी जगह। एक प्लेन के फ्रीजर में बैठकर कैलिफोर्निया के हवाई तक तय की दूरी, 16 साल के युवक के हौसले ने एफबीआई को चौंकाया। घर से भागा था युवक, फ्रीजर में पारा -80 डिग्री पहुंचने पर हुआ बेहोश, फ्लाइट के लैंड करने पर होश में आया युवक।